नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ज्योतिष चैनल श्री जी निवास में। हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के महापर्व के बारे में। 2025 में महाशिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी, इस दिन आप महादेव जी का किस किस चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं, किस समय कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अभिषेक करते समय, महादेव जी को अपनी वस्तुएं अर्पण करते समय कि उन चीज़ों में कोई त्रुटि ना हो। और इस वीडियो में हम आपको एक ये भी बताएंगे कि इसी दिन महादेव जी और माँ पार्वती जी के लाडले पुत्र गणपति जी का भी दिन है, जिसके कारण आप गणपति जी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। और वीडियो के अंत में हम एक रोचक बात भी बताएंगे कि महादेव जी जिसकी उपासना करते हैं, आप इस दिन अगर उनकी भी उपासना करेंगे तो आपको महाशिवरात्रि के पुण्य का फल और अधिक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो दर्शक हमारे इस चैनल में नए आए हैं वह हमारे इस ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बढ़िया लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर करना तो भूलिए मत, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं आपको जो मालूम पड़ेंगी जो शिव भक्तों के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनसे उनका भी उद्धार हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, महाशिवरात्रि 2025 में फरवरी महीने में 26 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्योंकि कई लोगों के बीच भ्रम पड़ा हुआ है कि महाशिवरात्रि 27 तारीख की है। नहीं, ये 26 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्योंकि महाशिवरात्रि का महापर्व फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। क्योंकि चतुर्दशी तिथि है वह 26 फरवरी 2025 को सुबह 11 बज के तकरीबन 11 मिनट से प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 27 तारीख तक रहेगी। और इसी दौरान महारात्रि भी आती है, जो कि महाशिवरात्रि का पूर्ण दिन का ही बहुत महत्व है। रात्रि का कुछ विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि ये वो रात्रि है जिस दिन महादेव, देवों के देव और माँ शक्ति का मिलन हुआ था। इसी दिन, इसी रात्रि को महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों में 4 पहर की पूजा का विधान लिखा हुआ है। अगर आप उस समय महादेव की आराधना करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं और उनका अभिषेक करते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं इन 4 पहरों में, तो आपको बहुत ही पुण्य और फल प्राप्त होता है। जो कि 4 पहरों का समय इस प्रकार है। पहला पहर 26 तारीख को 6:19 PM से 9:26 PM तक रहेगा। और दूसरा पहर जो शुरू होगा 26 तारीख को ही 9:26 PM से 12:34 AM, जो 27 तारीख का होगा, वहाँ तक होगा। और तीसरा पहर 12:34 AM 27 तारीख का से शुरू होकर 3:41 AM 27 तारीख तक रहेगा। और चतुर्थ पहर जो अंतिम पहर है वह 3:41 AM 27 तारीख से शुरू होकर 6:48 AM 27 तारीख तक रहेगा। आप इन 4 पहरों में महादेव की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं और जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महादेव को प्रसन्न करने वाली सभी क्रियाएं आप कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 4 पहर की पूजा के लिए समर्थ ना हो, किसी भी कारणवश, चाहे उसका शरीर ना इजाजत दे रहा हो, चाहे किसी और चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो उसको निषेध काल की पूजा करना बहुत जरूरी है। निषेध काल जो कि 27 तारीख की सुबह 12:09 AM से शुरू होकर 12:59 AM तक रहेगा। ये 50 मिनट का जो टाइम पीरियड है, अगर इस समय आप महादेव जी का नाम जप लेते हैं, उनको जल अभिषेक करते हैं, उनका रुद्र अभिषेक करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा। तो इस समय आप कोशिश कीजिए
ये 50 मिनट का टाइम है, उस समय तो आप कम से कम महादेव की आराधना जरूर करें। और आगे हम बात करें महादेव की पूजा में, महादेव के रुद्राभिषेक में आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध, फल, फूल, चावल और उसमें बेलपत्र तो जरूर चाहिए आपको रुद्राभिषेक के लिए। बेलपत्र और धतूरा, अक, भांग, इन सभी चीज़ों को आप एकत्रित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन सभी चीज़ों की क्वांटिटी चाहिए। महादेव तो केवल एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आपका सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से उनको अर्पण करने वाला मन होना चाहिए। महादेव का रुद्राभिषेक जलाभिषेक करते समय आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जो कि थोड़ी सी गौर करने वाली चीज़ें हैं। पहली तो अगर आपने बेलपत्र का चयन कर लिया है तो ध्यान रखें कि जो बेलपत्र है वे किसी भी तरीके से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, क्योंकि खंडित वस्तु महादेव को की नहीं चढ़ाई जाएगी। चावल वे भी कहीं से खंडित होने नहीं चाहिए। कहने का मतलब जो चावल है वे साबुत होने चाहिए। और अगर आप कोई फल चढ़ा रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखें कि फल में कोई कीड़ा ना लगा हो, फल कहीं से खराब ना हो। तो इसी तरह से महादेव की आराधना में आप जो भी चीज़ें बरतेंगे, जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे, उनका ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वे कहीं से भी किसी प्रकार से खंडित ना हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप महादेव की परिक्रमा करेंगे तो परिक्रमा के समय आपने ये ध्यान अवश्य रखना है कि महादेव की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं होती है। जहाँ से महादेव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल निकलता है, आपने परिक्रमा क्लॉकवाइज शुरू करनी है और जहाँ से जल निकल रहा है उस जगह को आपने लांघना नहीं है। वहीं से आप वापस आएंगे और फिर वहाँ वही स्थान तक जाकर रुक जाएंगे। इसी प्रकार आपकी ये परिक्रमा पूर्ण होगी। अगर आप उस जगह को क्रॉस करते हैं तो आपकी ये परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ये महाशिवरात्रि बुधवार के दिन आ रही है और ये बुधवार का दिन महादेव और माँ पार्वती के लाडले पुत्र गणपति जी का भी है। जो भी उपाय आप गणपति जी के करेंगे उसका भी आपको भरपूर फल मिलेगा। जो लोग, जो बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, व्यक्ति भी हैं, अगर उनकी बुद्धि सही से काम नहीं कर रही, वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपने करना क्या है, ध्रुवा घास ले लेनी है, उसके 5, 7 या 11 तिनके लेकर उसके ऊपर मौली बांध लेनी है और ये ध्रुवा घास को गणपति जी को भेंट करना है और साथ में 2 लड्डुओं को भी गणपति जी को भोग लगाना है। तो ये आपका होगा गणपति जी का उपाय, जिससे आपकी बुद्धि बहुत बढ़िया काम करने लग जाएगी और बच्चों के लिए भी इसका बहुत फायदा होगा। और अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित है, चाहे वह राहु से, चाहे वह केतु से और चाहे वह शनि से पीड़ित है, उन लोगों के लिए एक महा उपाय है। वह लोग काले तिल ले लें, काले तिल को तांबे के पात्र में डाल लें और उसमें जल भर लें और ये जल को काले तिल का जो मिश्रण बन गया उसको महादेव के ऊपर चढ़ाना है। तो जिससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा, राहु, केतु और शनि इसमें शांत हो जाएंगे। अगर आपको शिवरात्रि वाले दिन कहीं महादेव के गण मिल जाएं, नंदी बैल, तो आपने उनको चारा जरूर डालना है। तो क्योंकि नंदी को चारा डालने से आपको महादेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि महादेव जी किन को अपना आराध्य मानते हैं, महादेव जी किन की उपासना करते हैं और महादेव जी के हृदय में उनका सदैव वास रहता है। तो वह है श्री हरि विष्णु जी। अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन महाशिव पुराण का पाठ करते हैं या फिर करवाते हैं या फिर करवाने से किन्हीं भक्तों को उनकी वाणी सुनने का मौका मिलता है तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ विष्णु पुराण भी करवाते हैं तो आपको महादेव और शिव परिवार के आशीर्वाद के साथ साथ श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप एक महाउपाय आप और भी कर सकते हैं। जो आपने बेलपत्र महादेव जी को अर्पित करने हैं, उस बेलपत्र के ऊपर राम राम लिख सकते हैं। राम राम जो महादेव जी को चंदन लगाया जा रहा है, उसी चंदन से आप उनकी बेलपत्र की 3 पत्तियों के ऊपर राम राम लिखेंगे। चाहे आपके पास 1 बेलपत्र है, चाहे आपके पास 5 है, चाहे 11 है।
जितने अधिक बेलपत्र होंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया अपने सच्चे मन से, हृदय से, तो आपको उसका भी अनंत पुण्य मिल जाएगा। तो हम महादेव जी से, माँ पार्वती जी से और शिव परिवार से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी भक्तों को इस महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर आप अपना बहुत बहुत आशीर्वाद दें। सभी भक्तों के कष्ट दूर हो, चाहे वह कष्ट उनके बिजनेस के रिलेटेड हो, चाहे सेहत के रिलेटेड हो, किसी भी तरह के कोई भी कष्ट हो वह सब खत्म हो जाए और उनका आगे का जीवन बहुत सही तरीके से चले। जय महादेव, जय महाकाल, हर हर महादेव।